इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। चक्रवर्ती जी महाराज ने अपने पुत्रों को यज्ञ रक्षार्थ गुरुदेव के संग में भेजा था, खेलने नहीं भेजा था। खेले भेजा नहीं, खेले भेजा यज्ञ रक्षार्थ। और धनुष का क्या नाम? तो धनुष यज्ञ उत्सव। यज्ञ में जाने वाला कोई भी, यज्ञ में आहुति समर्पित करने वाला कोई भी, यज्ञ में यजमान करने वाला कोई भी हो, उसका मंगल यज्ञ नारायण भगवान करेंगे ही, मंगल करेंगे ही, उसका मंगल ही करेंगे। क्यों? तो इनका तो नममय है मंगल भवन अमंगल हारी, भगवान मंगल करेंगे निश्चित रूप से। गुरु वशिष्ठ भगवान ने नाना विधि महाराज की प्रशंसा की, आज्ञा दे दिया। अरे माताओं को जैसे खबर चली हो, साज सज गया, ब्राह्मण देवताओं ब्राह्मणियों माताओं की सेवा होने लगी, पितृदेवों की पूजा होने लगी, गौशाले में गौ माताओं को फल मिष्ठान वितरण होने लगा, पक्षियों को धान्य दिया जाने लगा, जो जो विधि थी आनंद महोत्सव की सब संपन्न होने लगा। कहाँ? श्री अवध में। दूत खबर जनाकर वापस आए, आवत जान भानुकुल केतु सरितन जनक बनाए सेतु। साज सज गई। और देखिए, किसी बहुत बड़े कार्य को करने के लिए बहुत बड़ी योजना नहीं बनानी चाहिए। जो बड़ा है ना, वो बड़ा कार्य तो वैसे ही झटके से कर लेता है। तो अयोध्या जी में चक्रवर्ती महाराज जिनके इंद्र मित्र हैं, वहां क्या तनाव हो गया। यह मान करके कि नहीं, ब्रह्मा जी के हम ही भाई हैं, हम ही पोता हैं, हम ही पौत्र हैं, हम ही लड़का हैं, हम जो चाहे सो होई, अरविंद ना होई। मनीष बाबू जो चाहिए तो ने होई, ये भोजपुरी है। तो मित्रों माताओं, जीव में ये सहज भाव है और ये सहजता इतनी मधुर है। हम आप रचना बन गई गुरुदेव की आज्ञा। भाई रघुवंश में एक बड़ी अलौकिकता है कि सदगुरु की आज्ञा से ही सारे व्यवहार संपन्न होते हैं। जो कुछ होता है गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरु जी ने कह दिया, रचना बना दी गई, अद्भुत रचना बना। बारात का साज सजा साहब, सावधान। बारात तो सजी, लेकिन दूल्हा महाराज यहां है नहीं। तो भगवान के जो अश्व हैं, श्यामकरण अश्व, का नाम है भरत जी? बलाहक। भरत जी का कोतल और भगवान का बलाहक। राम जी के अश्व का नाम है बलाहक, भरत जी के अश्व का नाम है कोतल। संग जाहि डोरी आए, लेकिन भरत जी अश्व पर आरूढ़ नहीं हुए। अब जब सब श्यामकर्ण अश्व बलाहक सज गया, तो गुरुदेव से चक्रवर्ती जी ने पूछा, प्रभु मार्ग में किसी ने पूछा कि दूल्हा कौन है, तो क्या बताया जाएगा? तो गुरु जी को विनोद आ गया, बोले भरत जी को बता दिया जाएगा, क्योंकि वो भी सांवले सलोने, ये भी सांवले सलोने। बोले असत्य? अब बोले महाराज असत्य क्या है, बच्चे चारों एक जैसे हैं, यदि लहान लह गया तो वहीं सब हो जाएगा। गुरु जी जहां न लहाई दें, हैं? और देखिए सतगुरु की यही तो बात है साहब। क्या
और सदगुरु ने ही, वहां दर्शन करेंगे आप, गुरु जी ने ही जनक जी को बुलाकर कहा, राजन और कन्याएं हैं क्या? महाराज वहीं 3 कन्या। अरे ये तो पूर्व रचना है। आवत जान भानुकुल केतु सरितन जनक बधाई। बारात चलते 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 पड़ाव पर विश्राम आनंद प्राप्त करते मिथिला प्रवेश की। बाबा कहते हैं, प्रथम बरात लगन ते आई, प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पूरा प्रमोदय दिखाई, ताते पूरा प्रमोदय दिखाई, ब्रह्मानंद योग सबलाई, ब्रह्मानंद योग सबलाई, बढ़ो दिवस निशि विधि प्रथम बारात लगन ते, लगन निश्चित नहीं हुआ, बारात आई गई। मानस जी को पढ़िए ना तो थोड़ा रुक के समझिए। प्रथम बारात लगन ते, लगन पत्रिका अभी गई नहीं थी, बारात आ गई, ब्याह का दिन मुहूर्त निश्चित भया ही नहीं। काहे? किसी उत्सव में जब अति उत्साह होता है ना, तो सब काम प्रथम प्रथम होता रहता है। अयोध्या वासियों को, महाराज को, गुरुदेव को क्या, देखिए एक घटना है। श्रीमान राम नरेश जी भाग्यशाली हैं कि बड़े बेटे के ब्याह में लाल पगड़ी बांधे थे बनारस में। बड़ा यही है ना, वो वाला। बड़ा वाले में हम नहीं गए थे, हम मिजला में गए थे। पधारो। तो मैं कहीं कथा में था अरविंद की शादी में, फिर मैं पहुंच गया। जी जी, मैं बनारस आया था। टिकट भी आपने दिया था, बैठो। वह इसको छोटा था तब से बड़ी ममता है मेरी अरविंद में। तो मैं और जब पहुंचता हूं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी राघव जी थोड़ी बढ़ा देते हैं। तो मैं इसके विवाह में पहुंचा, रहे घंटा खंड रहे हम लोग। तो उत्साह जब बहुत होता है ना, और बच्चों की शादी का उत्साह तो पिता को होता ही है, बहुत उत्साह होता है। लेकिन हम उन बच्चों को क्या कहें कि उत्साह मार के खुदे भी आके चले आ रहे हैं। बड़ी बड़ी विचित्र स्थिति है। हम जब का सिनेमा पहले, अब तो होता नहीं, सिनेमा देखते थे जब कभी, तो उसमें लड़का तय कर लेता है, बाप कहता है कदापि संभव नहीं है, और फिर वो इधर गोली उधर बारूद, अंत में हो ही जाता है। लेकिन ये मेरी
ऐसे जवान भाई बहनों से प्रार्थना है कि ये जो कार्य है ना, ये माता पिता का, काका चाची का है, ये परिवार के बड़े लोगों का है। हमने आपको पढ़ने भेजा है, ब्याह करने नहीं भेजा है। प्लीज बी वेयर हियर। पढ़ो। अरे भाई देखो, जिसका प्रभु आयस जेहि कह जस अहि, सो तेहि भांति रहे सुख लहई। कुछ आपका काम है, कुछ हमारा काम है, आप अपना करो, हमको हमारा करना है। किसी के अधिकार में हम हस्तक्षेप न करें। सबका उत्साह है, यहाँ देखिए ना कितना उत्साह है। चाहते तो गुरु विश्वामित्र जी महाराज चक्रवर्ती जी ने वचनबद्धता प्रकट की थी, मेरे प्राणनाथ सुत दोऊ, तुम मुनि पिता आन नहीं गो। चाहते थे विश्वामित्र जी व्यावा करा के, फेरावरा करा के लेके आते, तो चक्रवर्ती जी कुछ कहते नहीं। परंतु विधि यह है कि समधि कौन बनेगा, राम जी का सहबल्ला कौन बनेगा। और राम जी का ब्याह तो हो जाएगा, और इन तीनों लोगों का फिर बाद में लेके आना ही पड़ेगा। इसलिए जब आना ही पड़ेगा तो आ ही जाएं। इस भाव से गुरु विश्वामित्र जी ने भेजा। देखिए, किसी ने मुझे अधिकार दे दिया हो, आप करो, आपकी जो इच्छा है करो। तब भी अधिकार प्राप्त होने के बाद भी हमको अपने कर्तव्य और मर्यादा का ध्यान अवश्य रखते हुए चलना चाहिए। अधिकार का अर्थ ये नहीं है जो मन करे तो करो, नहीं 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 है? किसी ने हमको अपना आम का बागीचा रखवाली के लिए कर दिया, तो पता चला हम रात को खुदे बेचे ले रहे हैं। तो स्वामी तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जो स्वामी कुछ नहीं कहता है वो बख्शेगा नहीं, वो हिसाब करता है। अब उत्सव का आनंद है, नहीं तो इस पर एक पद है, सुनाते आपको, कल सुना देंगे, कोई बात नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।